मैं हूं अनवर नवाब इरा न्यूज़ से। बुजुर्गान दीन का इस्लाम के फ़रोग में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तभी तो आज का इंसान अपने बुजुर्गान दीन की याद को ताज़ा रखे हुए उनकी याद में महाफ़िल और उससे मुबारक का पुरवकार एहतमाम करता है। बल्कि बुजुर्गान दीन का फैज़, रूहानी इल्म और उनकी करामात पुश्त दर पुश्त, नस्ल दर नस्ल तक़सीम होती हुई दिखाई दे रही है। इस वक़्त मैं कलर सैयदा में मौजूद हूँ, जबकि यहाँ के एक मशहूर रूहानी और करामात पीर रखने वाले हक़ ख़तीब बादशाह, जो इस वक़्त पूरी दुनिया में वायरल अपने ख़ास अमल से हो चुके हैं, ये उनको करामात, रूहानी इल्म उनके परदादा हज़रत हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर अल मरूफ़ गैरव सरकार और शेख अब्दुल कादिर जिलानी से उनको ये वसूल हुआ मिलता है। इस वक़्त मैं तमाम रियलिटी और हकीकत जानने के लिए कलर सैयदा में मौजूद हूँ। यहाँ पर इस वक़्त अप्रॉक्सिमेटली 1 बजे का टाइम है रात का, और यहाँ पे मुरीदान की बात करूँ और यहाँ पे गमज़दा शहरी परेशान खस्ता हाल लोगों की बात करूँ, तो हज़ारों और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर ज़ायरीन मौजूद देखे जा रहे हैं, और जो अपने रूहानी इल्म और करामात के ज़रिए हर ख़तीब बादशाह उनको फैज़ फरमा रहे हैं। लेकिन रियलिटी जानने के लिए मेरे साथ उनके तर्जमान सुहेल कलिया साहब मौजूद हैं। उनसे डिस्कस करने की बात करते हैं कि ये जो रूहानी इल्म और करामात हैं, ये रियलिटी में है, क्योंकि जो उनके बुजुर्गान दीन है, परदादा हज़रत गौसुल आज़म दस्तगीर, वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। ये इल्म जो है पश्त दर पश्त आता जा रहा है। लेकिन आज जो बात वायरल हो रही है, इनको डिग्रेड करने के लिए जो बहुत सी वीडियो मंजर आम पर आ चुकी हैं, जो जैसे कि इनको शोबदाबाजी कहा जाता है, एल्यूजन कहा गया है, और उसके बाद इनको ट्रैक कहा गया है, और कोई इसके बाद चीटिंग कही गई है। क्या कहेंगे इस वाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लेके आए। पहले थोड़ी-सी मैं बात को क्लियर कर लूँ। ये जो हमारा सिलसिले का ये जो यहाँ पर चल रहा है, ये हुज़ूर गौसे पाक का ये फैज़ है, जो यहाँ तक सीना बसीना चलता आ रहा है। आज ख़तीब हुसैन अली बादशाह सरकार, जिसका मुँह बोलता सबूत है। अ देखिए, जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से मतलब लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, झूठ तहमत लगा रहे हैं, कोई बादशाह सरकार कल के तो हैं नहीं। 25 साल से अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हैं, इनके वालिद बैठे हुए थे, यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसी तरह लोगों का हजूम था, है, इस वक्त भी जारी है। लोग तो यहाँ पर, मैं तो वही बात करूँगा, रिपीट मुतअद्दिद मरतबा जो मैं करता हूँ, कि लोगों ने तो नाच-नाच के अपने घुंघरू तोड़ लिए, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आप देखें, दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ हो या आस्ताना आलिया कलर सैदा, यहाँ पर जो भी मरीज़ है, जो भी तकलीफ़ में होता है, वो बादशाह के पास आएगा। जितना मर्ज़ी जिसके दिल में आता है वो प्रोपेगेंडा करे। पाकिस्तान है, आज़ाद है, जो मर्ज़ी कर ले। लेकिन आप हकीकत को नहीं झुठला सकते। हकीकत ये है कि यहाँ पर जो मरीज़ आता है, अल्लाह की ज़ात पाक उसको शफ़ा देते हैं, बादशाह सरकार दम करते हैं और फूँक मारते हैं। जिसका लोगों को इसलिए तकलीफ़ है कि लोगों के यहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे अपना एक अड्डा बनाकर, उन लोगों के वो आस्थाने खाली हो गए। ये इस्लामाबाद के गिरदो-नवाह में कितने लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग खाली थे। क्यों यहाँ पर लोग हज़ारों लोग आते थे? क्योंकि यहाँ पर अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल है, था भी। इस वजह से लोग, मतलब जैसे जब एक आदमी अरूज पे होता है, जब अल्लाह का उसके ऊपर फ़ज़ल होता है, जब अल्लाह अपना ख़ुसूसी करम करता है, तो वो हासदीन होते हैं, हसद करते रहते हैं। तो उनके हसद करने से इंशाल्लाह ना कोई फ़र्क पड़ा है और ना ही पड़ेगा। सरकार का जो ख़ास अमल है दम करने का, जैसे कि शिव सरकार भी इन्हें मशहूर हो चुके हैं कि फूँक के ज़रिए, ये इनको अभाव अजदाद से है, जिनका ख़ास अमल खुद का है। देखिए, ये सीना बसीना चलता आ रहा है सरकार जी। ये अगर आप पूरा एक शजरा है, हम आपको वो पूरा शजरा देते हैं। ये सरकार जी से या जैसे-जैसे आप जाएँगे, तो ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से इनकी वो जो निस्बत है, वो जो सिलसिला है, वो चलता आ रहा है। इनके वालिद देख लें पीर मुसन्जफ़ अली सरकार को, आगे उनके जो बड़े हैं आप उनको देख लें, तो ये सिलसिला इसी तरह चल रहा है। इन लोगों का दम का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। इन लोगों जिस तरह से ये इज्तिमाई दम करते हैं, और आप ने यकीनन देखा होगा यहाँ पर हज़ारों नहीं लाखों लोगों को यहाँ से शफ़ा मिली है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान का कोई एक ऐसा शहर नहीं है, दुनिया का कोई एक ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ से यहाँ पर लोग नहीं आते। इकरार तो कहता है सब कुछ फेक है और ये मैं भी कर सकता हूँ, जो खतीब बादशाह कहते हैं, इस वाले से क्या कहेंगे? तो आके करता ना, जब कलर सईदा आया था, जब हमने उसे कहा था कि निकाल ना अपने नोमी चूहे को, क्यों छुपा लिया था उसने पीछे? यार अगर कुछ चीज़ करता है तो करे ना अपना परफॉर्म। हमने तो उस दिन भी डंके की चोट के ऊपर खड़े होकर हज़ारों के लोगों में, और इस्लामाबाद का पूरा मीडिया था इधर, हमने खुल के, मतलब बादशाह ने दम किया, और जो मरीज़ थे, जो उन लोगों को तकलीफ़ थी, हमने कैमरे के आगे दिखाई। अगर कोई नहीं मानता तो उसका अपना फ़ैल है। बाकी रह गई बात इकरार हसन कहता है, तो इकरार हसन जो मैंने उसे 1.5-2 माह से चैलेंज कर रखा है,
पाकिस्तान के तमाम चैनल्स के ऊपर। उसके वालिद अपने ज़रा अपने वालिद की गुस्ताखियाँ दिखाए ना, क्यों नहीं बताता? अगर वो कहता है कि मतलब मेरे वालिद इस्माइल शाह हैं, तो अभी तक क्यों नहीं सामने आया? क्यों छुपता फिर रहा है? बताए उसके वालिद ने गुस्ताखियाँ किया है, करे ऐलान बरात और डाले अपने वालिद के मुँह के ऊपर के लाख लानत अब्बू जी, लाख लानत आपके ऊपर कि आपने शान-ए साहबा में गुस्ताखी की है। क्यों नहीं बोलते? आए ना, देखिए आप फैसलाबाद से हैं, मेरी आपके चैनल से ही उसको चैलेंज है, आए, करे ना, बोले, क्यों नहीं बोलता? क्यों ज़ुबान के ऊपर ज़िप लगी है? आपको सिर्फ़ बादशाह सरकार मिले हैं, जो बंदा हज़ारों आदमियों की फ़ी सबिलिल्लाह यहाँ पर बैठ के खिदमत कर रहा है, पूरी-पूरी रात गुज़र जाती है। भाई अगर कोई आदमी है तो सामने लेके आए, और उससे अपने बाप का बयान नहीं दिलवा सका, कभी कहता मेरा इसने तो चैनल ही सरकार नहीं है। को और आप लोगों को बड़ा डिग्रेड किया है। इसकी वजह से कोई आपने इक़दामात किए हैं? क्योंकि पूरी दुनिया में जैसे सरकार जो है इस वक़्त फ़ेमस है अपने करामात के ज़रिए, उसने तमाम को फेक शोबाज़ी कहकर वो तमाम चीज़ें इल्यूज़न में रख दी हैं, लोगों को इस महव में डाल दिया है कि शायद फ्रॉड है। इसमें कोई इक़दामात किए हैं आपने उनके खिलाफ? और मेरी बात सुने भाईजान, जब वो यहाँ पर आया था, तो उस वक़्त तो डॉक्टर साहब मौजूद थे, तो इसने अपने बंदे को छुपा लिए। ओ भाई जो जेली होता है ना, वो जेली होता है, और जो हक और सच होता है ना, वो डंके की चोट के ऊपर बोल रहा होता है। आप समझते हो कि उसके पीछे कोई एक फ़ोर्स होगी, कोई ऐसा ग्रोह होगा जिसने उनको ये कहा होगा कि आप ये प्रोग्राम करें, ऐसे खतीब सरकार के क्योंकि जो मुस्लिम है उसमें तकरीबन तो बहुत सारे मुतअद्दिद फ़िरके हैं। ऐसा फ़िरका भी है जो अहले सुन्नत वल जमात के ख़िलाफ़ है। क्या समझते हो कि ऐसा ग्रोह उनके अक़रार के पीछे है जो सब कुछ करवा रहा है या खुद ही अपनी बात देखिए ये मौसूफ़ ना पैसे की खातिर कुछ भी कर सकता है, ये रेटिंग की खातिर कुछ भी कर सकता है। ये आदमी जिसका नाम इकरार शाह है, ये कुछ भी कर सकता है पैसे की खातिर। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये कहता है कि सरकार जी शोधाबाज़, ओ यार ला हौला वला कुव्वत, तू खुद फ्रॉडिया है, तू खुद नौसरबाज़ है, तूने खुद कितने घर ख़राब किए हुए हैं, और तेरा पूरा सिस्टम ख़राब है, तेरा वालिद ख़राब है। तू किस हस्ती की बात कर रहा है? क्या मुँह और क्या पिद्दी का शोरबा। और तू बात करने वाला, ये अगर आप समझते हैं ना कि ये हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा, ओ भाईजान 4 माह हो गए इसको, कर क्या सका? क्या पाकिस्तान की एजेंसियां खामोश हैं? क्या पाकिस्तान के इदारों को दिखाई नहीं दे रहा? पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में इसने ववेला डाला हुआ है। हासिल क्या है? मैंने पहले दिन जब वो यहाँ पर ही था कल रसाइदा में, तो मैंने उसे कहा था कि भाईजान आप इल्ज़ाम के बगैर करेंगे तो सबसे पहले मैं आपके सामने खड़ा हूँगा, और हमने खड़ा होकर दिखाया है। क्या इल्ज़ाम के सबूत तो इसके पास है नहीं। झूठ झूठ झूठ, जितना मर्जी झूठ बोल ले। उस दिन भी कहा था कि ये आदमी खुद झूठा है और कुरान पाक सर के ऊपर रखेगा, हाथ रखेगा उसके ऊपर। ठीक है, आ गया, कुरान पाक लेके आ गया रेटिंग की खातर, मजहब कार्ड खेल रहा है। ये क्या समझता है कि पाकिस्तान में मैं दंगा फसाद करवा लूंगा? मुझे नहीं हम नहीं लगता कि करवाने देंगे। उसने जितने भी यहाँ पे मुरीदन आए और सरकार से फैजाब हुए, उसमें किसी का इंटरव्यू किया हो। वो कौन से लोग हैं जिनका उसने फेक इंटरव्यू किया और साबित कर दिया कि सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया? वो कौन से लोग हैं? मैं आज आपके ही प्लेटफॉर्म से ये आज एक पहली मर्तबा ये मैं भी डिमांड करूंगा कि जितने भी जो लोग फैसलाबाद से रिलेटेड हैं, जो जड़ावाला से रिलेटेड हैं, अगर उन लोगों को इकरार लहसन वल्द इस्माइल शाह से अगर कोई तकलीफ़ है, वो आएँ। हम इंशाअल्लाह लोगों को, वो जो लोग मुतासरीन हैं, हम उनको अपने सोशल मीडिया के ऊपर लेके आएँगे, सोहेल कलिया लेके आएगा। और जहाँ तक बात है आप कर रहे हैं भाईजान, देखें बादशाह सरकार को यहाँ पर बैठे 23 से 25 साल का दुरानिया हो चुका है, और कोई भी एक आदमी जो इसने मतलब प्लानिंग से लाए हैं, मुझे बताएं। जो एक आदमी 25 साल में बैठा है, ये बच्चे पता नहीं कहाँ से उठा के ले आया, ये जी बच्चों का कातिल है। यार अक्ल की उन लोगों की आप वीडियो देख लें, आप लोग भी मीडिया से रिलेटेड हैं। वो कह रहा है जी मैं फलां हॉस्पिटल गया, फलां हॉस्पिटल गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। भाई डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो डॉक्टरों के गले लगना। तू आगे इस झूठे आदमी के पीछे लग के कह रहे हो जी पीर साहब ने ना बच्चों का कातिल है। यार हमको किसी को गन पोर्ट में यहाँ पे लेके आते हैं। अगर को अपनी मर्जी से आता है, शफा मिन जानब अल्लाह है। सरकार जी ने कोई एक मुझे वीडियो दिखा दे जिसमें कहा हो कि शफा मैं देता हूँ। उन्होंने हर वीडियो में कहा शफा मिन जानब अल्लाह है। मेरा काम दम करना। क्या पाकिस्तान में मैं चैलेंज करता हूँ कि पाकिस्तान में मैं लाखों लोग सामने लेके आ सकता हूँ। मैं तो वो बंदा जिसने खुद जेली पीर पकड़े हैं, मैंने खुद अपने हाथों से हवालात में दिलवाए हैं इसी एयरवाई के ऊपर बैठ के। तो ये अगर आदमी समझता है कि मैं इस तरह के जो झूठ बोलूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा यहाँ पर। क्या सरकार सब कुछ ये फीस भी लला करती है, दम वगैरह, अरेंजमेंट वगैरह, कोई फीस नहीं, कोई गल्ला नहीं, कोई कुछ नहीं, ये पूरे यहाँ पे कलर सदमा पड़ा हुआ है। देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए आज तक कोई भी एक आदमी ये नहीं कह सकता कि बादशाह सरकार या हम अनाउंसमेंट करते हों लाउड के ऊपर कि यहाँ पर चंदा दिया जाए या हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है। आप मुझे एक एक ऐलान सुना दे, कोई माई का लाल,
जहाँ तक बात आप कर रहे हैं कि गला, देखिए गला पड़ा है, जिस आदमी को शिफा होती है, अगर वो अपनी मर्जी से डाल दे तो भाई उसकी मर्जी है। अगर कोई आदमी लंगर के नाम पे पैसे देना चाहता है, यार दे, यहाँ पर गरीब लोग आते हैं, वो 24 घंटे यहाँ पर लंगर चलता है, और जितनी मोहब्बत से, जितनी साफ सुथरा यहाँ पर हमारा किचन है, जितनी मोहब्बत से हम लोग यहाँ पर आए हुए अपने जो बहन भाई हैं, जो मुसाफिर हैं, उन लोगों को मतलब पेश करते हैं। मुझे पाकिस्तान में एक ऐसी खानका दिखा दें, एक ऐसा दरबार दिखा दें, एक ऐसा घर दिखा दें। अच्छा, मैं अभी आया हूँ तो गाड़ियों की लंबी कतार, क्या डेली की बुनियाद पर ऐसे सैकड़ों यहाँ पे जो हैं वो आते हैं यहाँ पे शफ़ा के लिए? जी बिल्कुल, ये हफ्ते में 4 दम होते हैं, 2 दम आसन आलिया कलर सैदा पे होती हैं, और 2 दम दरबारी आलिया बिलावला शरीफ पर होते हैं। और देखिए मेरी भाईजान, कि इतने बड़ा पाकिस्तान है, जब लोग परेशान हाल आते हैं, जब डॉक्टर्स उनको जवाब दे देते हैं, यकीन जाने बाखुदा उनकी ना आखिरी उम्मीद आस बादशाह सरकार होते हैं। और मेरे समेत लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी दुआएं बादशाह सरकार के लिए होती हैं कि या अल्लाह पाक बादशाह सरकार को सलामत रखना, या अल्लाह पाक इनका साया सलामत रखना, ताकि जितने हमारे बहन भाई यहाँ पर आते हैं, अल्लाह की ज़ात पाक उनको शफा देती है। और आपके भी इसी प्लेटफॉर्म से कि सच जाने, सच को फैलाएं, आखिर हमने मरना है, और इससे आगे भी एक जहान है। तो आप जितना झूठ बोल रहे हो इकरार लसन, यकीन जान तेरा मुंह कल भी काला था, आने वाले कल भी तेरा मुंह काला होगा। आजकल आप बड़ी सख्ती में है कि यहाँ पर अकरार ये कह रहा है कि यहाँ पर जितने चावल डेली देगे तो मेरे ख्याल कोई सैकड़ों की तादाद में निकलती हैं। कहते हैं सारे चावल आप देते हैं? चावल में और आप कहते हैं बड़े अमीर हो गए हैं जहाँ सब चावल बेच-बेच, क्या है इसकी इस वजह से हकीकत क्या है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम वैसे ही ख़ानदानी लोग हैं, हम बिज़नेसमैन हैं, कोई ये कल की तो बात नहीं है। मेरे वालिद भी उनकी भी राइस मिल थी उकाड़ा में, अगर किसी को नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ, मंडी अहमदाबाद में रेलवे स्टेशन के साथ। और यहाँ पर भी भावलनगर भी हमारी राइस मिल है, मक्का राइस मिल, जहाँ पर मसूफ़ खुद मुतअद्दिद मरतबा आ चुके हैं। यहाँ पर केक वगैरह भी काटते रहे हैं इकरार लसन साहब। तो जहाँ तक बात है चावल की, बाखुदा कोई ऐसी बात ही नहीं है। आज तक मैंने एक तोड़ा चावल का, अगर मैंने इनको सेल किया हो, मुझे मरते वक्त कलमा ही नसीब ना हो। और रही बात दीगर इल्ज़ामात की, तो पता नहीं उनके पेट में कौन सी ऐसी दर्द उठ रही है। क्योंकि देखिए मैं शोबे सहाफ़त से वाबस्ता हूँ, मेरी पूरी ज़िंदगी गुजर गई है। मैं 98 से इस शोबे से वाबस्ता हूँ, और मुझे पूरा पता है कि खबर और जो झूठी खबर क्या है, सच क्या है, तरदीद कैसे करनी है, अगले बंदे का मुंह कैसे तोड़ना है खबर के साथ। तो इसी वजह से उनको तकलीफ होती है। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से ना सोहेल कलिया का मुंह बंद हो जाए। हर भाई तो आपको एफआईआर में भी घसीटना चाहते हैं, इस वजह से क्या कहेंगे? कोई एप्लीकेशन भी होगी आगे? उन्होंने उन्होंने एक वो भेजा है जी, एक सम्मन सा आया है। मैं तो ये कहूँगा आज पहली मर्तबा आपके चैनल से कि लो जी, ये पढ़ा है जी इकरारुल हसन, ये पढ़ी है इसकी सहाफ़त, ये कहता है मैं बड़ा खन्नी खान रिपोर्टर हूँ। यार तू मुतअद्दिद चैनल पे, कहा वो सोहेल कलिया मामूली सा रिपोर्टर, यार तू तो एक मामूली से रिपोर्टर को बर्दाश्त नहीं कर सका, और तू दौड़ पड़ा है एफआईए की जानब कि जी सोहेल कलिया ने मेरी बड़ी वो कर दिया इंसल्ट। ओ भाई, अगर अपने पैसे मांगना जुर्म है तो मैं ये करूँगा, और मैं मांगता रहूँगा। मेरा हक है, मेरी फैमिली का हक है। मैंने तेरे प्रोग्राम के लिए, तेरे कहने के ऊपर, तेरी टीम के कहने के ऊपर, तेरे लोगों ने पैसे लिए, अगर आज मैं वापस मांग रहा हूँ तो मैं नहीं समझता यार देने अकरा चाहिए। वैसे अच्छी खासी तनख्वाह लेते हैं एयरवाई से। तो मैंने एक और चैलेंज किया था, आज एक और चैलेंज कर रहा हूँ कि हाजी अब्दुल रऊफ साहब, सलमान इकबाल साहब, एयरवाई के जो आप सीईओ हैं, बुलाएं मुझे, बैठें करें मेरे साथ मीटिंग्स। मैं करूंगा नंगा इकरार हसन को कि जो उसने मेरे प्रोग्राम्स के पैसे खाए हैं, क्यों मुझे नहीं दिए। अगर आप लोग इतने पक्कीज़े हैं, अल्लाह ने आपको इतना दिया, आपके अगर 6 चैनल चल रहे हैं, 8 चल रहे हैं, तो भाई क्या आप लोग रिपोर्टर्स को इस तरह से लुटवाएंगे? आप इकरार की खातिर अगर उसकी रेटिंग है, तो क्या आप चाहते हैं कि जितने एयरवाई के रिपोर्टर्स हैं, मुझ जैसे जिन लोगों ने काम किया अपने इलाके की बेहतरी के लिए, जो पैसे एयरवाई ने इनको दिए, तो क्या ये हड़प कर जाएगा? आएँ, करें इंक्वायरी। मैं हाज़िर हूँ, बुलवाएँ मुझे लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान बुलवाएँ, मुझे कराची बुलवाएँ, मैं आऊँगा, मैं करता हूँ सामना इकरारुल हसन का, रखें उसके सर के ऊपर कुरान। मैं हल्फ़न कहूँगा, क्या मैंने टीम सरेआम एयरवाई के लिए लाखों रुपए नहीं लगाए? क्यों इसने मुझे नहीं दिए? सिर्फ 20,000 रुपए मिले, लाखों रुपए मेरे फंसे हुए हैं, क्यों नहीं देता? वो भाई मेरे पैसे हैं, मैं लूँगा, मैं माँगूँगा, माँगता रहूँगा। अच्छा, चलो फिर मज़े से। अच्छा, इकरार का टास्क आप है या शाह साहब है?
ये डिफरेंट सिस्टम हो गया, वो आपको भी बहुत जो है भाईजान तंग। देखिए, आप थोड़ी सी तारीफ कर दें, बादशाह सरकार की हक सच बोल दें, वो आपके खिलाफ हो जाएगा। वो तो मेंटली तौर पे अपसेट इतना हो चुका है, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रही। उसे कोई आदमी तो कमेंट कर दे, उसको ब्लॉक कर देता है। साहब की अपनी बर्दाश्त तो ये है। और 4 माह से नाच नाच के उसने घुंघरू तोड़ लिए बादशाह सरकार के लिए। क्या तीर क्या मारा उसने? क्या पाकिस्तान की एजेंसी सोई हुई हैं? क्या इस्लामाबाद में जितने हमारे मुअज़्ज़ज़ अदारे हैं, क्या उनको नहीं पता कि बादशाह सरकार क्या है? ये आ गया सिर्फ रेटिंग पैसे के चक्कर में। और चंद जो इस्लामाबाद के गिर्द माजरत के साथ जो गद्दी नशीन यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरा अंदाजा है उन लोगों को इस दरगाह से, इस खानकाह से और बादशाह सरकार से सिर्फ इसलिए तकलीफ है कि लोग यहाँ पर आते हैं, लोगों को यहाँ से शिफा मिलती है, क्योंकि उनके अपने दम में शायद शिफा नहीं है, इस वजह से उनको तकलीफ हो रही है। थे तर्जमान हक खतीब बादशाह, और वो तमाम क्वेश्चन जो मैं नाज़रीन के नज़रों में सर्कुलेट कर रहे थे, हमने पुट किए और जवाब दिए तर्जमान साहब ने। बाकी हकीकत और रियलिटी आप खूब ही जानते हैं। इजाज़त दीजिए,